नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के बारे में। भारत एक विशाल देश है जहां कृषि और विभिन्न छोटे उद्योगों में लाखों श्रमिक असंगठित क्षेत्र का हिस्सा हैं। ये श्रमिक अक्सर सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के अभाव में जीवन यापन करते हैं, खासकर वृद्धा अवस्था में जब उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इस गंभीर समस्या को पहचानते हुए भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड पेंशन योजना जैसी कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की है, जिनका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना न केवल उनकी वर्तमान वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित करती है। ई श्रम कार्ड क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? ई श्रम कार्ड भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की पहल है। इस डेटाबेस में श्रमिकों की जानकारी जैसे उनका नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, कौशल और बैंक खाता विवरण दर्ज किया जाता है। ई श्रम कार्ड होने से सरकार के लिए इन श्रमिकों तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना आसान हो जाता है। यह एक पहचान पत्र की तरह कार्य करता है जो श्रमिकों को सरकारी सहायता, सामाजिक सुरक्षा लाभ और कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंचने में मदद करता है। ई श्रम कार्ड के मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस। यह देश में असंगठित श्रमिकों की संख्या, उनके व्यवसाय और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को ट्रैक करने में मदद करता है। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ। सरकार के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को सीधे पात्र श्रमिकों तक पहुंचाना आसान हो जाता है। सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच। श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता जैसी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलती है। रोजगार के अवसर। भविष्य में यह डेटाबेस श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार के अवसर खोजने में भी मदद कर सकता है। प्रवासी श्रमिकों की ट्रैकिंग। विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों को संकट के समय सहायता प्रदान करने के लिए उनकी पहचान और स्थान का पता लगाना आसान होता है। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना, वृद्धावस्था का सहारा। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना, जिसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नाम से भी जाना जाता है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य 60 वर्ष की आयु के बाद श्रमिकों को एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करके उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जब कोई मजदूर व्यक्ति 60 साल की उम्र पूरी कर लेता है तो उसे सरकार द्वारा हर महीने 3000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। यह पेंशन वृद्धावस्था में श्रमिक के जीवन को आसान बनाने में मदद करती है, जिससे वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े, दवाइयाँ और आवास के खर्चों को पूरा कर सके। इस तरह यह योजना उन्हें किसी पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर जीवन जीने में सक्षम बनाती है। पेंशन योजना का महत्व। आर्थिक स्थिरता। वृद्धावस्था में आय का एक निश्चित स्रोत प्रदान करती है, जिससे आर्थिक अनिश्चितता कम होती है। आत्मनिर्भरता। श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद भी सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है। सामाजिक सुरक्षा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के समान सामाजिक सुरक्षा का अनुभव कराती है। वित्तीय नियोजन। श्रमिकों को भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है, भले ही छोटी राशि में हो। प्रीमियम भुगतान। एक छोटा निवेश, बड़ा लाभ। यह पेंशन योजना अंशदायी प्रकृति की है, जिसका अर्थ है कि श्रमिकों को लाभ प्राप्त करने के लिए एक निश्चित मासिक प्रीमियम का योगदान करना होता है। यह प्रीमियम राशि श्रमिक की आयु पर निर्भर करती है और
55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक हो सकती है। सरकार भी लाभार्थी के खाते में उतनी ही राशि का योगदान करती है। प्रीमियम की गणना कैसे होती है? प्रीमियम राशि श्रमिक की उस आयु पर आधारित होती है जिस पर वे योजना में शामिल होते हैं। जितनी कम उम्र में कोई श्रमिक योजना में शामिल होता है, उसका मासिक प्रीमियम उतना ही कम होता है, क्योंकि उसे लंबे समय तक योगदान करने का अवसर मिलता है। उदाहरण, यदि कोई 18 वर्षीय श्रमिक योजना में शामिल होता है तो उसे 55 रुपये प्रति माह का भुगतान करना होगा। वहीं यदि कोई 40 वर्षीय श्रमिक योजना में शामिल होता है तो उसे 200 रुपये प्रति माह का भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम राशि श्रमिक के बैंक खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से काटी जाती है, जिससे भुगतान प्रक्रिया सरल और परेशानी मुक्त हो जाती है। यह छोटा सा मासिक निवेश वृद्धावस्था में एक बड़ी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे श्रमिक अपने बुढ़ापे में सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन यापन कर पाते हैं। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के लिए पात्रता शर्तें। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को कुछ विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। ये मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं कि योजना का लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। भारत का मूल निवासी। आवेदक को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। यह योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। असंगठित क्षेत्र का श्रमिक। यह योजना विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए बनाई गई है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र में वे श्रमिक शामिल हैं जो किसी औपचारिक नियोक्ता के लिए काम नहीं करते हैं और जिनके पास आमतौर पर नियमित वेतन, पेंशन या अन्य कर्मचारी लाभ नहीं होते हैं, जैसे कि निर्माण श्रमिक, कृषि मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, बुनकर, मनरेगा श्रमिक आदि। मासिक आय सीमा। श्रमिक की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सीमा यह सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ निम्न आय वर्ग श्रमिकों तक पहुंचे। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज। आवेदन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों को आवेदन करते समय प्रस्तुत करना होगा। आधार कार्ड। यह पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है और अनिवार्य है। आधार कार्ड के बिना आवेदन संभव नहीं है। ई श्रम कार्ड। चूंकि यह योजना ई श्रम कार्ड धारकों के लिए है, इसलिए आपके पास वैध ई श्रम कार्ड होना आवश्यक है। यदि आपके पास नहीं है तो आपको पहले ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण करना होगा। पैन कार्ड। यह आय के सत्यापन और पहचान के लिए आवश्यक हो सकता है। पासपोर्ट साइज फोटो। नवीनतम पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो आवेदन पत्र पर चिपकाने और ऑनलाइन अपलोड करने के लिए। बैंक खाता विवरण। पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है, इसलिए एक सक्रिय बैंक खाता और उसकी पासबुक की जानकारी अनिवार्य है। बैंक खाता आधार से लिंक होना भी महत्वपूर्ण है। मोबाइल नंबर। एक सक्रिय मोबाइल नंबर आवश्यक है क्योंकि पंजीकरण और आगे की संचार प्रक्रिया के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इस पर OTP और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भेजी जाएगी। आय प्रमाण पत्र। कुछ मामलों में आपकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम होने का प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आसानी से आवेदन कर सकें। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया CSC के माध्यम से। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने में सहज नहीं हैं, तो आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
CSC में आपको आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने होंगे और CSC ऑपरेटर आपकी ओर से आवेदन प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके लिए मामूली शुल्क लिया जा सकता है। महत्वपूर्ण सुझाव: आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और सटीक भरें। गलत जानकारी से आवेदन रद्द हो सकता है। अपने मोबाइल नंबर और बैंक खाते को सक्रिय रखें क्योंकि सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं इन्हीं के माध्यम से भेजी जाएगी। आवेदन के बाद अपनी पेंशन खाता संख्या, पैन और पहचान पत्र को सुरक्षित रखें। योजना का महत्व और सामाजिक प्रभाव: ई श्रम कार्ड पेंशन योजना केवल एक वित्तीय सहायता योजना नहीं है, बल्कि यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने वाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है। सम्मानजनक जीवन: यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा की भावना: लाखों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर यह योजना उन्हें एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है जो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उपलब्ध होता है। यह उन्हें समाज का एक अभिन्न और सुरक्षित हिस्सा महसूस कराती है। गरीबी उन्मूलन: आय के निश्चित स्रोत के माध्यम से यह योजना वृद्धावस्था में गरीबी और भेदता को कम करने में मदद करती है, जिससे परिवारों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त होता है। लिंग समानता: यह योजना पुरुषों और महिलाओं दोनों असंगठित श्रमिकों के लिए खुली है, जिससे दोनों लिंगों को समान रूप से सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच मिलती रहे। यह योजना असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों के लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यदि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए तुरंत आवेदन करना चाहिए और अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।